हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं राम कुमार यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी, राम कुमार यादव जी। ये आपका एक वीडियो देखा तो उसको सोचा हम भी सुन करके कि आपसे बातें कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतुल यादव के साथ में आपका वीडियो था। जी जी। तो अतुल यादव वाकई में यादव थे या बने यादव थे? हम्म अतुल यादव जो आपसे बात कर रहे थे, हम्म। वो यादव थे कि बने यादव थे? जी, ये इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी? फ़ोन पे चर्चा हुई है, उनसे कोई ऐसी मुलाकात तो है नहीं। नहीं, ऐसा चल रहा है देश में, हम्म। क्योंकि हमने भी मंथन किया और देखा भी जी जी। कि हिंदुस्तान की, खास करके उत्तर प्रदेश की हम्म तमाम जातियां यादव बन करके हम्म। अनाप शनाप बोल करके यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा हो रहा होगा, नहीं हो रहा है। जी जी। और यही वजह है कि सिर्फ यादवों को कमजोर करने के लिए एक हम्म तरफ धर्म से कमजोर कर रहे हैं, तो हम्म। दूसरी तरफ जो है राजनीति से कमजोर कर रहे हैं। जी जी। यही रीजन है। ये हम्म भी वीडियो जो है आप जो है बना करके हम्म यूट्यूब पे डालेंगे हम्म। तो हमें अच्छा लगेगा। जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल। आज जो बातें मतलब धर्म के विरोध में बता करके बताई जा रही है, हम्म देवी देवताओं के, देखिए हमने जहाँ तक पढ़ा है बचपन से, जी। आज हमारी उम्र 50 साल है। हम्म हमने जब राम को पढ़ा, हमने जब कृष्ण को पढ़ा, हम्म हमने तभी भीम को और बुद्ध को भी पढ़ा। हम्म। हमने चारों को पढ़ा जी। और हमें जो है चारों की जीवनी बताई गई, हम्म। चारों का संघर्ष बताया गया। जी। राम ने भी रावण के साथ संघर्ष किया, युद्ध किया, हुँ, दैत्यों के साथ। वो हुँ, दौर था, वो हुँ, दैत्यों का, देवों का दौर था। हुँ, कृष्ण ने भी जो है संघर्ष किया, हुँ, जेल में जन्मे, हुँ, फिर आकर के ग्वालों के बीच में हुँ, नंदगांव में परवरिश हुई। हुँ, वो सब देखिए, इससे भी एक सीख आती है हुँ, ना। हुँ, रामायण से क्या सीख आती है वो आप नहीं बताएंगे हुँ, कि रामायण से ये सीख आती है कि भाई भाई में हुँ, आज सगी माँ बाप, सगी माँ के बेटों में हुँ, वो व्यवहार नहीं है। हुँ, और 3 माँ के बेटे थे, हुँ, ये संदेश आप नहीं बताएंगे कि तीनों में कितना प्रेम था भाइयों में? हुँ, इसको बताइए आप। हुँ, है? जी, जी। और रामायण का जो संदेश दूसरा आता है, अच्छा ये बताइए नहीं नहीं यादव जी। सुनिए मेरी बात, आप लोग जो है धर्म मतलब धर्म के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं। आज जो हुँ, लड़ाई है ना, हुँ, वो लड़ाई अच्छी लगती है, वो बात करते हैं तो। हुँ, आज संविधान की लड़ाई देश संविधान से चल रहा है हुँ, ना, हुँ, इसको हम मानते हैं। तो हुँ, इसके लिए हमें आपको एकजुट होने की जरूरत है, हुँ, लेकिन इसमें बिखरे कहाँ हैं, इस हुँ, पे आप चर्चा नहीं करते हैं। जी। हाँ? जी, जी। यादव जी। नहीं, पहले पूरी बात हमने तो आप लोगों का सुन लिया, सब हुँ, जितने वीडियो आते हैं हम सब देखते हैं। जी, आप जी। जो कहना चाहेंगे वो हम सब समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन अच्छा। हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जी। आप जो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं, लेकिन त्रुटियां जहाँ है हुँ, आप जो छोड़ रहे हैं हम वो कह रहे हैं। हुँ, आज जो है 1585 की बात आती है हुँ, ना, हुँ, तो 1585 और 85 जो है, हाँ, दर दर भटक रहा है हुँ, ना, हुँ। और 15 राज कर रहा है। आप यही कहना मतलब ये संविधान की बात है। ये तो राजनीति की बातें हुई ना। तो राजनीति से ही तो देश चल रहा है। ये जो राजनीति की मांग है, ये जो आप बात कर रहे हैं। बस वही देखिए। जब राजनीतिक अधिकारों को कोई छीनता है, तो ये आंकड़े समाज के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन हाँ, यदि 15% और 85% आपस का भेद खत्म करके समतावादी समाज की स्थापना कर लें, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हर एक आदमी अच्छा हो जाएगा, तो फिर बुराई को क्यों आदमी बोलेगा? वही बात भैया, सर जी वो एडवोकेट साहब, बात हम्म। वही है जी। कि फिर भी हम्म हम कह रहे हैं कि बिखरा कौन है, हम्म बिखरे क्यों है?
हाँ? हम्म जब क्यों दल, तो इसमें धर्म को लाने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी आस्था जिसमें हो हम्म ना, हम्म उसको माने, उसको पूजे। हम कह अच्छा, रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा रोक के बताना चाहता हूँ। जी। जो आप कह रहे हैं कि जिसकी आस्था जिसमें हो हाँ उसको माने उसको पूजे। हाँ अब मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे जी कि एक चोर की आस्था चोरी करने में होती है, जी एक हत्यारे की आस्था हत्या करने में होती है, जी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आस्था बिल्कुल भी स्कूल में नहीं है, वो स्कूल जाना नहीं चाहते क्योंकि स्कूल जाने में उनको कष्ट अनुभव होता है। हम्म तो यहाँ पर सरकार क्या करती है? क्या उनके साथ में थोड़ा सा जबरदस्ती करती है या नहीं करती है? करती है। किस लिए करती है, उनके भले के लिए या उनके बुरे के लिए? उनके भले के लिए। इसी तरह से जो है, जब हम ये जान जाएं, समझ जाएं कि भाई हमारा जो साथी है, हमारा जो भाई है, हमारे इसी देश में जन्मा हमारा जो देश का नागरिक है वो गुमराह है, वो गलत दिशा में है, तो जो लोग ये जानते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उनको सही दिशा दिखाएं। सर एक इसी मेरा तरह भी। से सुनिए, आप जब सोना खरीदने जाएंगे दुकान से, हम्म, तो आप सुनार से क्या बोलेंगे कि मुझे मिलावटी सोना दीजिए? नहीं आप उससे ये बोलेंगे कि मिलावटी सोना दीजिए और मैं उसमें सोना निकाल के रख लूंगा और मिलावट वाला जो चीज़ है वो फेंक दूंगा। ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं क्या करेंगे कि मुझे 24 कैरेट से भी अच्छा कोई सोना है, बिल्कुल शुद्ध सोना चाहिए मुझे, यही कहेंगे ना? जी जी। इसी तरह से जो आप उदाहरण दे रहे हैं राम का, हम्म कि हमने राम से जो है भ्रातृत्व जो भाव है वो नहीं सीखा। हम्म जो सौतेली माओ के जन्मे हुए बेटे हैं उनके आपस में कितना प्रेम था। हम्म देखिए ये एक उदाहरण हो सकता है, हम्म ठीक है। लेकिन हम जब आदर्श पुरुष की बात करते हैं, हम्म जब हम किसी आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हम्म तो हमें एक ऐसा आदर्श चाहिए होता है जिसमें कहीं त्रुटि ना हो, सोने की तरह। हम्म। क्योंकि हम जो है सोने में से मिलावट को अलग करने में सक्षम नहीं है। अच्छा एक सुन मिनट। लीजिए पहले। हम आपकी बात समझ गए, आप जो कह रहे हैं। जी। बस देखिए, हम भी बात लंबी करेंगे, आप भी बात लंबी करेंगे, तो जो बीच में मिलता है ना, हम्म। क्वेश्चन का आंसर जो मिलता है वो छूट जाता है। जी। वैसे भी हम 50 साल के हो गए हैं, तो हमारी मेमोरी थोड़ा जो है ना कमजोर हो गई है। नहीं, मेरी भी कमजोर है वैसे, मैं भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप जो कहना चाहते, देखिए फिर अभी हमको थोड़ा जोर देना पड़ रहा है दिमाग पे फिर से। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ। मेरे को कहीं आज प्रोग्राम में जाना है। तो लेकिन हम आपको लोग क्या शाम को नहीं बात रखते हैं और आज ना आज, करके कल कर लें? और कल करिए, ठीक है, नहीं शाम को करिए। हम्म। क्योंकि हम तो सिर्फ यही जो है ना, नजरें बिठाए बैठे हैं लोगों पर, एकदम मतलब देख रहा हूँ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। सब कुछ देख रहा हूँ। जी। लेकिन इसको जैसे ना, हम्म ओ थार थार गए रखे थोथा दे उड़ाए। हम्म हम जो है अंबेडकर को भी सुनते हैं। हम्म आ, अंबेडकर को तो सुनने का भी मिलेगा नहीं ना, तो सुना हूँ कभी, सिर्फ पढ़ता हूँ। जी और अंबेडकर वादी जो है उनको भी सुनते हैं, जी जो कृष्णवादी हैं उनको सुनते हैं, जो जी। रामवादी उनको सुनते हैं, जो बौद्धवादी उनको सुनते, सबको सुनते हैं और मंथन करते हैं। लेकिन देख रहा हूँ कि आज हाँ यादवों को लेकर के हर समाज, हाँ। सवर्ण समाज भी, हम्म दलित समाज भी हम्म और मुस्लिम समाज भी, सब हम्म उनको जो है ना हम्म पीसने के चक्कर में इसमें इनके एक नाम से। गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। और यादवों को अगर चर्चा से अच्छा ये भी है, फिर भी कभी हम्म कभी फिर सोचता हूँ हम्म कि मध्य में यादव ही है। अगर हम्म ये जाति गणना को मतलब और चलिए ठीक समझ है के राम कुमार चलते यादव हैं। जी, मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ भी नहीं कर रहा हाँ हूँ, तो मना भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, अभी आप एक काम कीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम है टाइम। तो चलिए। अभी एनबी न्यूज़ पर जो है यूट्यूब चैनल पे जो है हमने एक वीडियो अपलोड किया है अम्बेडकर के हाँ बारे में, हिंदू हाँ, कोड के बारे में, उसको आप हाँ, जरा देख लीजिएगा पूरा जो है, तो उससे थोड़ा सा आपको बात करने में और आसानी होगी। ठीक है जी? चलिए ठीक है। कौन सा ठीक। चैनल बोले? एनबी न्यूज़। एनबी न्यूज। हाँ, एनबी न्यूज़ करके आएगा। चलो देखते हैं। ठीक, ओके, जय भीम महोदय। राधे राधे।